Hey guys, welcome to this video. My name is Raj and this video is going to be very important because in this video I'm going to discuss the expected documents for Maharashtra CET Law Exam 2021. ठीक है, so in case अगर आपको नहीं पता है, we are starting a new live batch. It's a 45 days crash course for Maharashtra CET Law Exam 2021. This includes everything. Okay, आपके live lectures हैं, doubt solving है, study material है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स टेस्ट है, जितने भी लाइव क्लास है सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं और इसको आप एक्सेस कर सकते हो टिल एग्जाम डेट. तो 45 डेज का क्रैश कोर्स एंड वी विल हेल्प यू टिल एडमिशन इन कॉलेज. ओके, व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होता है. सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है एग्जाम के लिए. अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं बट हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद आएगा हॉल टिकट. हॉल टिकट पे आपको लिखा होगा कि कहाँ पे ये एग्जाम है, ओके, और क्या टाइम है. आपको वहां पे पहुंच के ये एग्जाम लिखनी होती है एंड देन यू गेट द रिजल्ट कि आपका कितना स्कोर आया है. एंड उसके बाद आप पार्टिसिपेट करते हो एडमिशन प्रोसेस में. एंड जब ये पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है देन यू गेट एडमिशन इन कॉलेज. फाइन. सो एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द सीईटी रजिस्ट्रेशन. तो जो एग्जाम है आपका सीईटी, इसका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पहले तो पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स आपके देने होते हैं. एंड डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं. पहला आपका फोटोग्राफ. इसको आपको पासपोर्ट साइज जो आपका फोटोग्राफ होता है इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है. आपका जो सिग्नेचर है उसको आप एक व्हाइट पेपर पे लिख के उसका स्कैन करके यू हैव टू अपलोड एंड यू हैव टू एंटर योर आधार कार्ड नंबर. ठीक है. एंड जब आप सीईटी फॉर्म भर दोगे देन यू हैव टू सेव दिस सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पे. सेकेंड, आपका जब हॉल टिकट आता है देन आपका जो हॉल टिकट है उसको आपको सेव करना होता है पीडीएफ के रूप में एंड उसका आपको प्रिंट लेना होता है ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो देखिए देन यू कैन शो योर हॉल टिकट. एंड जो पीडीएफ है ये आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पे. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग मिस कर देते हैं, चाहे वो सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर हॉल टिकट हो. उन्हें आगे चलने के बाद काफी दिक्कत होती है. ठीक है. When it comes to expected documents qualification wise, तो 10th का मार्कशीट दिस कंपलसरी. ओके, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. और काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपसे डिमांड करेंगे 11th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए. एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट 3 year महाराष्ट्र सीईटी लॉ एग्जाम देन आपके पास जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट हैं और यहाँ पे ये सारे लगते हैं. ओके, ना कि सिर्फ 3rd year या 4th year के, सारे सेमेस्टर के. अगर आप 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हो जैसे कि बीकॉम या बीए तो आपका, और इसमें अगर 6 सेमेस्टर है तो आपको सारे 6 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको यहाँ पे लगेगी. और अगर 4 साल का है, मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, 4 साल का जो प्रोग्राम होता है, तो आप अगर वहां पे 8 सेमेस्टर है तो आपको 8 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे प्लस आपका डिग्री या पासिंग सर्टिफिकेट. ओके, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का भी इफ अप्लीकेबल स्कूल एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये यहाँ पे जरूरी होता है. ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको लगता है जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तब. ठीक है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म वी डिस्कस्ड. हॉल टिकट ये आपके पास होना चाहिए. सीईटी का स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड बेसिकली आपका रिजल्ट. जब आप सीईटी का एग्जाम लिखोगे तो जो आपका स्कोर आता है वो एक पीडीएफ के रूप में आता है, वो आपके पास होना चाहिए. कैप का फॉर्म, जब आप कैप के लिए अप्लाई करोगे तो उसका एक अलग से फॉर्म होता है जो आपको संभाल के रखना होता है. कॉलेज ऑप्शन फॉर्म. कॉलेज ऑप्शन फॉर्म बेसिकली आपने किस किस कॉलेज में अप्लाई किया. मान लीजिए अगर आपने 10 कॉलेज में सेलेक्ट ऑप्शंस रखे थे कि यहाँ पे मुझे एडमिशन मिल जाए, तो वो जो फॉर्म होता है ये आपको संभाल के रखना होता है. एंड कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जिसको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है, क्योंकि आपने मान लीजिए 10 कॉलेजेस रखे थे, उसमें आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपके पास आता है अलॉटमेंट लेटर. ये लेटर लेके जाके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है, तो आप वहां पे आपका एडमिशन होता है. ठीक है. एंड जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट से हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये 3 सर्टिफिकेट इज कंपलसरी. ये आपको सीईटी के लिए नहीं चाहिए. ये जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, जब आपका कैप राउंड होता है, वहां पे ये कंपलसरी आपको सबमिट करना होता है. कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो लिस्ट है काफी बड़ी है. जब आप एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आप देखोगे ना तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है उसका एक फोल्डर होता है. ओके, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे कि आपको किस तरीके से सारी चीजें रेडी करनी है. एंड एक और, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हो जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, देन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए या फिर लिविंग सर्टिफिकेट में वो लिखा होना चाहिए
और एक परफॉर्मा वो आता है जो ब्रोशर होता है सीईटी का या कैप का, उसके अंदर एक परफॉर्मा होता है, बेसिकली एक सैंपल फॉर्मेट होता है जिसमें आपको सबमिट करना होता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, एंड रेसिडेंस का प्रूफ ये आपको लगेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, ये यहाँ पे चीजें लगती हैं। कुछ कॉलेजेस पैन कार्ड का भी डिमांड करते हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। एंड इन केस अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है, चाहे वो शादी के बाद हो या फिर कुछ स्टूडेंट्स का नाम में देखा जाता है कि 10th में अलग होता है, डिग्री में अलग होता है, किसी भी रीजन से, तो वो आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने अलग कलर में रखा हुआ है। आपके पास अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस इज अ मस्ट। या मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बना लीजिए। वैसे लास्ट ईयर 3 ऑप्शंस में से आपके पास एक चीज होना चाहिए, पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपका लिखा होना चाहिए कि आपका जो बर्थ है वो इस जगह पे हुआ था। ये जो चीजें हैं, ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो, और अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में क्लेम करना है खुद को तो, ठीक है ना। और जो पूरी लिस्ट है, ये जब सीईटी का ब्रोशर आएगा तो उसमें पूरी लिस्ट होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एंड कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये आपको अभी नहीं बनाना है, ये जब आप एडमिशन लोगे कॉलेज में उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ता है। एक तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बोर्ड से होंगे, तो आपका जो ग्रेड से या फिर जो पॉइंट्स है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक सर्टिफिकेट होगा। इसका फॉर्मेट उस ब्रोशर में होता है सीईटी के, जो हम आपको आगे गाइड करेंगे। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे वीडियोज हैं जो 2020 के थे, आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके, मोर और लेस व्हाट आई बिलीव कि बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं होगा एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हो। बट डेफिनेटली वी हैव टू बिलीव और वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 2021 ओनली, ठीक है। तो वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर 2021। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपको, जो कॉलेजेस भी गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर एडमिशन, तो वहां पे आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म भी सबमिट करना होगा, ठीक है। सो दिस आर दी एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टे अपडेटेड टू आवर चैनल, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालें आपको उसके बारे में पता चल जाए। एंड टू नो मोर अबाउट आवर क्रैश कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। वी ऑल्सो प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स इज बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके, जो आप कभी भी देख सकते हो। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है, या फिर इफ यू वांट टू ऑर्डर बुक्स या फिर ई बुक्स आपको ऑर्डर करना है, मॉक टेस्ट ऑर्डर करना है, देन जस्ट इंस्टॉल ऐप। हमारा जो ऐप है वो गूगल के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल के स्टोर पे भी अवेलेबल है। दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, ठीक है। अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और काफी सारे टेस्ट हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस जस्ट लेट अस नो, ओके। आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड बैच के बारे में जानना है, किसी कोर्सेज के बारे में जानना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिकली जस्ट कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। Thank you so much. Stay updated, stay safe, and stay at home. Thank you.